ग्लोबल क्यूज थे उसके बाद हमने ऑल टाइम हाई बनाया गैप डाउन के बाद। कल भी एक लग रहा था कि शायद मार्केट में ओवरऑल क्यूज नेगेटिव है, लेकिन कल तो मार्केट ने डिप भी नहीं दिया। परसों एटलीस्ट मार्केट ने डिप दिया था, कल तो मार्केट ने डिप भी नहीं दिया। कल तो वो बस एसजीएक्स निफ्टी एक वो फेक डिप जो दिखा रहा था वो दिखाई, उसके बाद मार्केट तो 5 ही पॉइंट नीचे खुला, सीधा ग्रीन में आया, उसके बाद आया ही नहीं नीचे, लास्ट में थोड़ा सा हल्का हुआ था। लेकिन अब इशू ये है कि आप जेरोम पावल को प्रीएम्प्ट कर सकते हैं क्या? कोई नहीं कर सकता कोई। और वैसे भी ऐसी मार्केट जो एल्गो ड्रिवन है, आप वो ऐसा एल्गो तो नहीं निकाल सकते कि जो ये पहचान सके कि पावल साहब क्या बोलने वाले हैं। तो ये एक मेरे ख्याल से एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि जैसे मैंने कहा पिछली बार भी उनके स्पीच के बाद मार्केट काफ़ी गिरा था, तो वो मार्केट को एक डर है। हालांकि मार्केट में एक चीज़ है, कई बार क्या होता है, आप क्योंकि उस डर के साथ जा रहे हैं, आप काफ़ी कुछ एक नेगेटिव चीज़ प्राइस इन करके जा रहे हैं, तो अगर उन्होंने कुछ अच्छा बोल दिया मान लो, तो हो सकता है कि मार्केट एक पॉजिटिवली वो एनर्जी भी रिलीज कर दे। क्योंकि पिछली बार मार्केट गया था एक्सपेक्टेशंस के साथ, हाई एक्सपेक्टेशन के साथ, वो उसके अगेंस्ट उन्होंने नेगेटिव बोल दिया। इस बार मार्केट डर के साथ जा रहा है। अगर डर के साथ आप जा रहे हैं तो आप एक तरीके से प्रिपेयर होकर जा रहे हैं, और अगर वो नहीं हुआ इवेंट वैसा, तो शायद एक थोड़ा सा पॉजिटिविटी भी आ जाए वहां से। ये है आज के ग्लोबल संकेत आपके लिए। ट्रेड सेटअप पे आता हूं। कल फिर एफपीआईज की बढ़िया बाइंग थी, 1200 1250 करोड़ रुपए की। नेट इंस्टीट्यूशनल फ्लोज बढ़िया पॉजिटिव थे, इसलिए नए रिकॉर्ड जड़ते हुए भारतीय बाजार नजर आए। ये कंटिन्यूड एफपीआईज की जो बाइंग हो रही है, दरअसल मेनलैंड इंडस्ट्रीज को तो मदद कर ही चली जा रही है। अब ये आर्गुमेंट अपनी जगह हो सकता है कि देखिए कितना सेल ऑफ करा था, अब क्या खरीदा है, लेकिन इनकी बाइंग से अब वो ऐसा तो नहीं ओवर हीटेड की तरफ बढ़ रहे हैं हम, वो आंकड़ों में ऐसा कुछ रिफ्लेक्ट होना शुरू हुआ है क्या? नेट लॉन्ग्स हो या पीसीआर हो? नहीं, ओवर हीटेड तो है मार्केट। अच्छा, इससे पहले मैं एक चीज बोलना भूल गया था आशीष, की जो चाइनीज स्टॉक्स हैं उनके लिए ये नवंबर 2022 हिस्ट्री का बेस्ट मंथ है। मतलब जो स्पेशली जो यूएस लिस्टेड स्टॉक्स हैं जो चाइना में हैं, वो इतना ज़बरदस्त महीना चाइनीज़ मार्केट ने कभी नहीं देखा जितना। मेरे ख्याल से एक महीने में हैंगसेंग करीब 18-20% ऊपर है। इस तरीके की रैली देखी हमने वहाँ पर, तो वो एक फैक्टर था कि वहाँ पर फंड फ्लोज चेज कर रहे थे उस मार्केट को, जो ईटीएफ्स हैं। अब अगर वहाँ पर स्लो डाउन आएगा थोड़ा सा वापस, तो क्या वही ईटीएफ्स वापस इंडिया में आएंगे? वही आप मेरे ख्याल से देख रहे हैं लास्ट 2-3 दिन में। वर्स्ट समय सबसे अच्छा, कोविड टाइम सबसे बेहतरीन टाइम से खरीदारी करने की, वो चाइना भी इससे बुरा समय नहीं आ सकता जितना इस समय चल रहा है। Exactly, और इसलिए देखिए जबरदस्त चाइना की मार्केट वैल्यूएशन वाइज तो बहुत सस्ती है, मतलब मल्टी डेकेड लो पर है वैल्यूएशन वहां पर। इसके लिए कई लोग देखिए, कई बार आप एक कॉल लेते हैं कि न्यूज चाहे जो भी हो, इससे बुरा मार्केट क्या करेगी। वही कॉल एक बार इंडिया में 2020 में कोविड लो पे लोगों ने लिया थी कि इससे ज्यादा बुरा क्या हो सकता है। 2008 के बाद जो फाइनेंशियल रहे तो कमाएंगे, नहीं रहे तो एग्जैक्टली पैसे का वैसा हो गया था। गोल्डन ड्रैगन इंडेक्स 5% अप है और चाइनीज स्टॉक 30% अप है इन नवंबर ओनली। एग्जैक्टली 30% मंथ टू डेट का मूव है, तो जबरदस्त है, जबरदस्त मूव है। तो ये इसके लिए कई बार मतलब मार्केट में जब एक मोमेंटम आता है ना, उसके बाद आप मोमेंटम के अगेंस्ट नहीं खड़े हो सकते। इंडिया में भी इस समय वही हो रहा है। आप एक तरीके से भले ट्रेड सेटअप को लेकर कह दें कि ओवर हीटेड है, लेकिन क्या हो गया, ओवरसोल्ड भी तो होता है मार्केट, तो ओवर हीटेड क्यों नहीं रह सकता काफी टाइम के लिए? लेकिन फिर भी एक बार आंकड़े दिखा देते हैं, एफआईएस की बाइंग है क्लियरली, हालांकि वॉल्यूम्स लो हैं लेकिन बाइंग तो है, तो वो एक पॉजिटिव है। एक अगर आप आंकड़ा देखेंगे लॉन्ग शॉर्ट का, तो कल इंडेक्स फ्यूचर्स में 5000 लॉन्ग जुड़े, 73% लॉन्ग। अच्छा, जो एफआई वर्सेस रिटेल की हम लगातार बात करते हैं आशीष, उसमें पहली बार रिटेल एफआई से थोड़ा पीछे है इस समय। तो शायद रिटेल एक सोच रहा है कि मार्केट में भी एक तेजी हो चुकी है, अब थोड़ा सा यहाँ पे कूल ऑफ का वेट करें, क्योंकि 73% एफआई लॉन्ग है, 27% शॉर्ट है, और कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तो ये अब तक का हाईएस्ट लॉन्ग पोजीशन है एफआईएस का। पुट कॉल रेशियो कल इंट्राडे में 1.48 तक गया था, वहां से कूल ऑफ हुआ 1.27 पर आ गया। ये एक बहुत अच्छी चीज हो रही है आजकल लोग बहुत स्मार्ट हो गए हैं, वो पहले ही पुट कॉल रेशियो को प्रीएम्प्ट कर लेते हैं, वो मतलब 1.5 तक नहीं जाने देते। कल भी अगर आप देखेंगे कल का कूल ऑफ कहां से आया, कल का कूल ऑफ आया बैंक निफ्टी की वजह से। अच्छा, कल फाइनेंशियल निफ्टी की हम वैसे हर ट्यूसडे को बात करते हैं, कल फाइनेंशियल निफ्टी ने रिकॉर्ड वॉल्यूम्स किए थे। फाइनेंशियल निफ्टी के वो जो वॉल्यूम्स हैं वो बैंक निफ्टी को बीट कर रहे हैं। ट्यूसडे को इतना वॉल्यूम हो रहा है फाइनेंशियल निफ्टी में, तो उसकी वजह से भी एक पुट कॉल रेशियो पे थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि एक लास्ट में इंपैक्ट आया होगा। लेकिन ओवरऑल क्यूज जो है मैं कहूँगा कि इन बिटवीन है, ना ओवरहीटेड ना ओवरसोल्ड, इन बिटवीन है, मोर टुवर्ड्स ओवरबॉट साइड। लेकिन बाय ऑन डिप्स की मार्केट है, क्योंकि सेल की मार्केट अब तक ओपन नहीं हुई है यहाँ पर। बाय ऑन डिप्स का बाजार है और दिख भी रहा है स्क्रीन पे। कल का मार्केट आपकी स्क्रीन पे निफ्टी, वो अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू हुआ, नए रिकॉर्ड 678 के हाइज, 18678 के हाइज हमने जड़े। उस समय 115 पॉइंट का उछाल था। हाँ, 115 पॉइंट उछलने के बाद फाइनली ठंडा होके कूल ऑफ होके बंद हुए 55 पॉइंट ऊपर।
टायर्डनेस हो सकती है, लेकिन एटलीस्ट रिवर्सल के तो कोई इंडिकेशंस है ही नहीं। तो बाय ऑन डिप्स का जब मार्केट है तो मेरे लिए कंफर्ट कहां पे, अप्रोच क्या रखूं? देखिए, दो अप्रोच है मार्केट में। या तो आप एक मोमेंटम वाली अप्रोच रखें कि जहां खुले वहां खरीद लिया आपने और 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा दिया। एक सिंपल लॉजिक ट्रेड कि चलेगी तो अच्छी चलेगी, नहीं चलेगी तो 50 पॉइंट में मैं बाहर हो जाऊंगा। अगर आप वो नहीं कर सकते तो फिर आपको लेवल्स देखने होंगे। करंट लेवल्स पर अगर आप रिस्क रिवॉर्ड चेस करें तो वो आपके फेवर में नहीं है, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट चलेगा नहीं, ये अलग चीज़ है। मार्केट चलेगा या नहीं, वो अलग चीज़ है। आपका बाय करना बनता है कि नहीं, वो अलग चीज़ है। दोनों चीज़ें कंप्लीटली डिफरेंट है। बाय जोन कहाँ पर है आशिक? बाय जोन है 18,550 पर। वो ऑप्शंस के डेटा के हिसाब से वही एक सैक्रोसैंक्ट नंबर है, और या फिर 18,450। तो 18,450 से 550 के बीच में आपको मिले तो वो एक अच्छा बाय जोन है। कल भी हमारी यही चर्चा हुई थी कि और 18,350 का एक स्टॉप लॉस आपको उसमें लगाना होगा। एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो हुई कल आधे घंटे में ऑप्शंस में काफ़ी एडजस्टमेंट हुई। जब हम कमाई का डर की बात कर रहे थे तो मैं देख रहा था बहुत मैसिव पुट राइटिंग हो रही थी 18,600-700 तक पे। उन पुट राइटर्स ने जाते जाते अपनी पोजीशंस कवर कर ली, ये एक अच्छी चीज़ हुई। और पोजीशन शिफ्ट हो गई 18,700 की कॉल पर। 18,700 की कॉल पर मैसिव कॉल राइटिंग है और यहाँ पर है सिर्फ 27 रुपये का प्रीमियम। अब ये देखने वाली बात होगी कि आज अगर मार्केट 18,650 के करीब बंद हो गया अगर बाई चांस, और अगर कल किसी कारण से ये फेड की पावल की स्पीच की वजह से या जीडीपी की वजह से अगर कल गैप अप मिल गया तो क्या होगा? ये एक रिस्क फैक्टर है 18,700 के लिए। तो 18,720-25 के ऊपर अगर निकला मार्केट तो एक बहुत बड़ी रैली पॉसिबल है। मेरा बेस केस नहीं है वो हालांकि, लेकिन बस एक चीज़ है कि निफ्टी जो है वो पिछले 3-4 दिन से आपको क्लियरली एक साइन दिखा रहा है कि स्ट्रॉन्गर इंडेक्स है। कल भी अगर आप देखें तो निफ्टी 0.3% ऊपर था। बैंक निफ्टी तो कल टेक्निकली रेड में आ गया था, तो एडजस्टमेंट की वजह से पॉजिटिव में बंद हुआ है, वरना नेगेटिव में भी आ गया था। तो निफ्टी एक स्ट्रॉन्गर इंडेक्स है और निफ्टी को सहारा मिल रहा है किसी दिन रिलायंस से, किसी दिन आईटी से। कल निफ्टी को सबसे बड़ा सहारा मिला एफएमसीजी से। कल आपने हिंदुस्तान यूनिलीवर का मुंह देखा होगा 4-4.5%। तो एक काफ़ी सेक्टोरल चर्न हो रहा है मार्केट में इस समय, और वो सेक्टोरल चर्न जो है वो निफ्टी को एक सपोर्ट दे रहा है, क्योंकि कोई ना कोई निफ्टी में हेल्प कर देता है। देखिए, बैंक निफ्टी में क्या होता है, बैंक निफ्टी एक लॉपसाइडेड इंडेक्स है। एक या दो स्टॉक भी नीचे गिरे तो बैंक निफ्टी नीचे गिर जाता है। लेकिन निफ्टी में अगर आईटी नहीं चलता तो एफएमसीजी चलता है, ऑटोज चलते हैं, कभी किसी दिन बैंक चलता है, किसी दिन रिलायंस अकेला ही निफ्टी को संभाल लेता है। परसों पूरा का पूरा मूव रिलायंस ने संभाल लिया था, एक ही स्टॉक ने। तो ये निफ्टी को एक सहारा मिल रहा है कि इंडिविजुअल स्टॉक्स का कंट्रीब्यूशन काफी है निफ्टी में। वो टी शर्ट पहनने का मौका उस दिन रिलायंस ने ही दिलाया था, रिकॉर्ड हाइज वाला।